अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके बच्चों, अभी आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यूरिनरी सिस्टम। आज दरअसल मैंने कॉलेज जाना है, कुछ लैपटॉप में ना वो जो मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर उसको मैं सेट करके फिर मैं आप लोगों का रिस्पांस जो है ना उसके ऊपर देखूंगी, ठीक है। तो आज मैं इंशाल्लाह कॉलेज भी विजिट करके तो इसको सारा अपडेट करती हूँ, ठीक है जी। अब आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम, फिर आपका इंडोक्राइन सिस्टम का भी टेस्ट जो है ना बाद में कंडक्ट करूंगी, ठीक है जी। ओके जी, urinary system. The urinary system plays a vital part in maintaining hemostasis of water and electrolytes concentration within the body, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है ये हमारा जब इसकी जो हमारे किडनी होते हैं वहाँ पर हमारी फिल्ट्रेशन होती है, किसकी, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। और यहाँ पर जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट होते हैं, और जो मतलब रॉ मटेरियल जो मतलब असेंशियल चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी में आगे जो होती हैं वो ब्लड के अंदर जो होती है वो शामिल होती चली जाती हैं। यानी जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेशन में वो सारी ब्लड के अंदर होती है, और ब्लड में जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सोडियम पोटेशियम जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, वो यहाँ पर उसकी आके फिल्ट्रेशन होती है सोडियम और पोटेशियम की, कहाँ पर, किडनीज में। तो ये हमारे हीमोस्टेसिस ऑफ वाटर को भी, और इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो होती है जो हमारी बॉडी के लिए जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है वो उसको मेंटेन करता है, ठीक है जी। द किडनी प्रोड्यूस यूरन दैट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है ज़ाहिर है इसके अंदर यूरन होता है और ये मेटाबॉलाइज करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, इंक्लूडिंग द नाइट्रोजेनियस कंपाउंड यूरिया एंड यूरिक एसिड। और इसमें जो नाइट्रोजेनियस हमारा कंपाउंड होता है जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड होता है, इसको भी ये जो है इसको मेटाबोलाइज करता है। और एक्सेस आइन एंड सम ड्रग्स, और इसके अलावा कुछ हमारे जो आइंस होते हैं उसको, और कुछ हमारी मेडिसिन होती है जो अगर हम किसी फॉर्म में भी अगर हम लेते हैं तो वो उसको भी यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो आपने देखा है कि जो पेशेंट जो होता है हमारा रीनल फेलियर में जाता है या उसके यूरिन उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर वो हाइपरटेंशन पेशेंट होता है, उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? कि उसकी जो सोडियम और पोटेशियम और ये जो हमारा यूरिक एसिड होता है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो प्रॉपर नहीं रहती है, ठीक है जी। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी, formation and secretion of urine which regulate total body water electrolytes and acid base balance and enable excretion of waste product production and secretion of erythro erythropoietin, the hormones that stimulate formation of red blood cell production and secretion of renin, an important enzyme in the control of blood pressure, ठीक है। अब ये किस तरह से इसको मेटाबोलाइज करता है ये आपको फिजियोलॉजी में सर जो है ना वो खुद बताएंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए आप कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सक्रीशन, यूरिन की जो सक्रीशन को ये बनाता है, उसको टोटल बॉडी जो हमारा फ्लूइड होता है, टोटल बॉडी हमारी वाटर जो होता है उसको रेगुलेट करता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस जो भी एक्सक्रीशन होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसकी प्रोडक्शन और सक्रीशन को ये मेंटेन करता है। और ये किस तरह से करता है, अरिथ्रोपायोटिन और हार्मोन्स जो होते हैं
वो इसको यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल को जो है वो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की जो है वो आपकी फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या, ये सारे काम करता है, लेकिन किस तरह करता है ये आपको सारी इसका सारा मैकेनिज्म जो है ना वो सारा आपको बताएंगे, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि दैट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, और इसके अलावा प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ रिनाइन एंड इम्पोर्टेंट एंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। और ये क्या है, ये सारे जो हमारे इम्पोर्टेंट एंजाइम होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन रखते हैं, तो यहाँ पर वो सारी उसकी रेगुलेशन जो होती है वो फ्लूइड की जो वो है वो मेंटेन होती है। दूसरा इसका ये छोटा सा जो फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है इसमें, यूरिन इज स्टोर इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन। दूसरा, पहले तो यूरिन बनता है कहाँ, किडनी में बनता है, किडनी से यूरिटर्स के जरिए ये यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और स्टोर होके फिर क्या होता है कि जब मतलब मिक्सचुरेशन होती है, जब यूरिन एक्सक्रीट करना होता है, तो वो वहाँ उस वक्त तक वो वहाँ पर स्टोर रहता है। उसके बाद ये पास हो जाता है, पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और उसके बाद यूरिथ्रा के जरिए ये पास आउट हो जाता है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन डिस्क्राइब। अब हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे अब ये सारा स्ट्रक्चर। और द फाइनल सेक्शन ऑफ ये थोड़ा इसके ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। तो इसमें इसका फाइनल जो चीजें हैं वो यही है। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको आगे, तो ये जो हमारा जो किडनी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम इसको ये देखेंगे, ये इंफीरियर वेना केवा है, किडनी है, इसका आगे हम इसके स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, किडनीज क्या है। सबसे पहले जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है आपको पता है वो किडनी से ही स्टार्ट होता है। और किडनी के हमने अगर इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, द किडनी लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। किडनी जो होती है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ होती है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे होती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायाफ्राम। ये जो है पेरिटोनियम के नीचे होती है और डायाफ्राम के मतलब बिहाइंड पेरिटोनियम के बिल्कुल मतलब पीछे होती है, उसके बिहाइंड होती है, क्योंकि जो पोस्टीरियर जो हमारी लेयर होती है उसको हम मेजेंट्री कहते हैं ना। तो पेरिटोनियल लेयर जो होती है ये एंटीरियर साइड के जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं उसको कवर किए हुए होते हैं, लेकिन यही पेरिटोनियम जब पीछे की हमारे ऑर्गन को कवर करती है तो वो मेजेंट्री कहलाती है, ठीक है। तो ये मतलब में उसके बिहाइंड होती है और इसके डायाफ्राम जो होती है उसके बिलो होती है।
They extend from the level of 12th thoracic vertebral to the third lumbar vertebra. ये थर्ड जो हमारा पोर्शन होता है, क्योंकि पहला सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक और तीसरा हमारा लंबर वर्टिब्रा। तो अगर हम उसको लंबर वर्टिब्रा में देखें तो ये हमारा जो है थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो होता है, ये यहाँ पर इस लेवल पे किडनीज जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, रिसीविंग सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब कैच। और ये क्या करती है, यहाँ पर आपका जो लोअर रिब कैच होती है वो उसके नीचे उस कैच के अंदर जो होती है ये मौजूद होती है। कुछ इसका हिस्सा जो होता है वो उसकी प्रोटेक्शन में होता है। द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल स्पेस। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी जो राइट किडनी होती है, अगर आप राइट साइड के स्ट्रक्चर को देखो तो वहाँ पर हमारा जो है क्या आता है, लीवर आता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड पे देखो तो लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो राइट साइड की किडनी होती है ये स्लाइटली जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि जो भी उसको कंसिडरेबल जो स्पेस जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होती है, उसी के मुताबिक ये दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है स्पेस के मुकाबले में वहीं पर मौजूद होता है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि आपका लेफ्ट जो आपका जो लंग्स होता है वो भी आपका राइट लंग के मुकाबले में छोटा है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो हार्ट जो होता है उसका थोड़ी सी अगर आप उसकी अलाइनमेंट को देखोगे तो लेफ्ट साइड पे उसका अलाइनमेंट ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का जो लंग होता है उसके 2 लोब्स होते हैं और राइट साइड के लंग्स जो होते हैं उसके 3 लोब्स होते हैं। तो इसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ देखो तो राइट साइड पे हमारा क्या है, लीवर है। लीवर जो है हमारी बॉडी का जो है वो मतलब ऐसा ऑर्गन है जो कि काफ़ी मतलब हैवी ऑर्गन है। अब आप उसको लेफ्ट साइड की जो तरफ जाओगे तो लेफ्ट साइड पे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है। तो उसी को स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए आप देखोगे कि वो कह रहा है कि राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर, वो थोड़ी सी नीचे होती है, जबकि जो लेफ्ट किडनी होती है वो उसकी कंसिडरेबल स्पेस होती है ऑक्युपाइड बाय द लीवर। और वो उसमें क्या है, लीवर की वजह से उसको जो भी स्पेस मिलती है उसके मुताबिक वो उसकी एडजस्टमेंट होती है। Kidney are bean-shaped organ about 11 centimeter long, 6 centimeter wide, 3 centimeter thick and weight 150 ग्राम जो होता है इसका वेट होता है। वो कहते हैं कि ये एक बीज की तरह होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर ये वाइड होता है और 3 सेंटीमीटर जो होती है इसकी थिकनेस होती है, लेकिन इसका वेट जो होता है वो 150 होता है। दे आर embedded in the held in position by a mass of fat। और यहाँ पर ये जो इसके अटैचमेंट होती है, ये यहाँ पर ये एक अपनी पोजीशन जो है वो रखता है, कैसे, एक मतलब फैट होती है जिसके साथ जो है ये इसके अंदर जो है वो लिपटा हुआ होता है। अ शीथ ऑफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज द रीनल फेशिया। यहाँ पर आपको एक शीथ जो है वो मिलेगी जो कि फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल फेशिया फेशिया कहते हैं। इन क्लोज द किडनी एंड द रीनल फैट। और उसके अंदर जो होती है वो क्या, हमारी किडनी जो होती है वो लिपटी हुई होती है और उसके अंदर रीनल फैट भी वहां पर मौजूद होती है। As the kidney lies on either side of the vertebral column, each is associated with the different group of structure। वो कह रहे हैं कि ये जो किडनीज होती है ये दोनों, जैसे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर होती है, लेकिन डिफरेंट इसका थोड़ा सा ग्रुप स्ट्रक्चर होता है। अगर अब हम इसको एंटीरियर साइड पे देखें तो ये देखो, ये एंटीरियर हमारा ऑर्गन जो है वो बनता है और ये हमारा पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। एंटीरियर में आप ये देखोगे कि ये इसका स्ट्रक्चर ये जो है ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से दूसरी स्लाइड में देखते हैं, यहाँ ये विजिबल नहीं हो रहा है वो था, ठीक है। तो मिनट,
अच्छा जी, ये जो है ना, ये हमारा एंटीरियर अगर स्ट्रक्चर है हमारा किडनी का, या मैं इसको बाद में एडजस्ट करूँगी, अभी सिर्फ़ आपको अच्छा जी, ये हमारा इंटीरियर जो है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा ये देखो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, इसमें ये हमारा एओर्टा है, ये इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पर राइट 12th रिब जो होती है वो इसके साथ यहाँ पर अटैच हो रही होती है। इसके अलावा ये राइट और ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पर लेफ्ट जो होती है 12th रिब जो होती है वो इसके साथ होती है, और यहाँ पर ये आपका डायाफ्राम होता है। तो इसके अंडर जो होती है ये आपकी किडनी का कुछ पोर्शन जो होता है वो इसके साथ होता है। यहाँ पर आपकी लेफ्ट जो है ट्रांसवर्सिस एब्डोमेन जो है मसल्स है, ये है एक्सक्यूज क्वाड्रेंट्स है लेफ्ट। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटे। मैम आयशा को ऐड कर लें। जी ऐड कर लें आयशा को। बेटे मैं ऐड कर रही हूँ, साथ उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और आईडी के साथ वो आ रही है? वैसे मैं तो एक ही आईडी रखती हूँ। अभी नो मैम। नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं ऐड करती जा रही हूँ साथ साथ। ठीक है जी। ओके। ये हमारी एंटीरियर जो है, अगर आप एंटीरियर साइड पे इसको देखोगे तो ये किडनी का हमारा पोस्चर है। इसकी ऑलरेडी जो है आपकी बुक के अंदर जो है डायग्राम इसकी बनी हुई है। ठीक है, ये जो है आपका ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो ये जो है आपका एंटीरियर साइड है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये स्टमक है, यहाँ स्प्लीन है, फिर पैंक्रियाज है, जिजिनम है, और ये स्प्लेनिक फ्लेशर है। ये वहाँ यहाँ से आपकी असेंडिंग कॉलन जो आपकी ट्रांसफर्स कॉलन होती है वो यहाँ पर आपकी, नहीं, डिसेंडिंग कॉलन जो होती है वो यहाँ से आपके नीचे जो है वो मतलब नीचे की तरफ जो है वो टर्न होती है। तो ये एंटीरियर साइड पे ये आपकी यूरिटर्स है, ये रीनल वेन एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, ये रीनल आर्टरी है, और यहाँ पर आपके ड्यूडिनम है, लीवर है, हेपेटिक फ्लेशियर है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये आपका एंटीरियर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इंटीरियर साइड पे लेफ्ट और राइट के जो बॉडी पार्ट होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो इसको कवर किए हुए होते हैं। और इसी तरह हम आगे ये देखें तो ये हमारी पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड में वो लेफ्ट जो है 12 रिब जो होती है वो अटैच हो रही है। इसके अलावा डायाफ्राम जो होता है वो तो कुछ इसको कवर किए हुए होता है। और यहाँ पर आप ये देखोगे ये भी इंफीरियर और जो हम हमारा एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा यहाँ पर, और ये राइट 12th आपके रिब जो है दोनों साइड पे इसको कवर किए हुए है। ठीक है, तो ये आपके जो है लेफ्ट जो है ट्रांसवर्स एब्डोमेन मसल्स है, ये आपके लेफ्ट क्वाड्रेट्स लम्बियम मसल्स है, ये ठीक है। तो ये आपके ये क्वाड्रेंट जो है लम्बियम मसल्स है, ये राइट साइड के हैं, ये लेफ्ट साइड के हैं। ठीक है। अच्छा, राइट किडनी की अगर हम बात करें तो अभी हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो सुपीरियरली आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एड्रिनल ग्लैंड है। एंटीरियरली अगर हम इसको देखेंगे यानी बिल्कुल सामने से, तो राइट लोब ऑफ द लीवर है। ये ऑलरेडी हम इसको जो है पिछली स्लाइड पे हम इसको देख चुके हैं। और इसके अलावा ड्यूडिनम है और हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलन है। ठीक है। पोस्टीरियरली द डायाफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये कौन सी है? हमारी राइट किडनी की अगर हम लोकेशन देखें तो ये आप देखोगे कि ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी ये देखो ये सारी हम इसको राइट किडनी में हमारा ड्यूडिनम है, लीवर है, हिपैटिक फ्लेशियर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो स्टमक है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, ज्यूजिनम है, स्प्लेनिक जो है फ्लेक्सर है। अगर स्प्लेनिक फ्लेक्सर की बात करें तो ये मैंने आपको पहले, अगर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसको पढ़ चुके हैं कि यहाँ ये हमारा जो है
जो डिसेंडिंग कॉलन जो होती है वो यहाँ से आके ट्रांसफर जो होती है डाउनवर्ड ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। राइट किडनी जो होती है, अच्छा लेफ्ट किडनी की तरफ अगर हम देखें तो लेफ्ट किडनी जो होती है हमारी, सुपीरियरली द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है, एंटीरियरली जो होते हैं स्प्लीन होती है, और स्टमक होता है, पेंक्रियाज होता है, जिजिनम होता है, एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर फ्लक्सर होता है ऑफ द कॉलन। और इसके अलावा पोस्टीरियरली जो होता है डायफ्राम होता है, और मसल्स होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के। ग्रॉस स्ट्रक्चर जो होता है उसका किडनी का अगर हम उसको देखें तो इस तरह से हमें लेफ्ट किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से नजर आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसके अंदर किडनी के अंदर कौन से होते हैं। देर आर 3 areas ऑफ टिश्यूज दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड व्हेन a longitudinal section of the kidney is waved with the naked eyes। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको लॉन्जिट्यूडनली अगर इसका ग्रोथ सेक्शन जो है वो करते हैं तो ये हम अपनी आंख से इसको देख सकते हैं। एंड आउटर फाइबर्स कैप्सूल होता है, ये क्या है सराउंडिंग द किडनी। ये जो एन आउटर फाइबर्स कैप्सूल होता है ये हमारी सराउंडिंग होती है किसकी, किडनी की। उसके बाद अब आपका कॉर्टेक्स होता है, अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ टिश्यू इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल एंड आउटसाइड द पैरामिड्स, ठीक है। ये कॉर्टेक्स जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन लेयर होती है, और ये मतलब बिल्कुल उसके नीचे ही आ जाती है कैप्सूल के फौरन नीचे जो होती है उसके, और बाहर की तरफ थोड़ा सा पैरामिड्स की तरफ से इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमारा मतलब तीन इसकी जो टिश्यू, तो तीन तरह के हमारे यहाँ पर पोर्शन होता है। एक आउटर फाइबर होता है जिसका वो कैप्सूल बना होता है जो कि हमारा किडनी की सराउंडिंग होती है। फिर आपका कॉर्टेक्स होता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये कैप्सूल के बिल्कुल नीचे होता है। और उसके बाद आपका मेडुला आ जाता है, द इनर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पेल कॉनिकल शेप स्ट्राइरेशन द रीनल पैरामिड्स। तो ये जो मेडुला होता है ये क्या है, ये एक मतलब ऐसी लेयर है जो कि किसके ऊपर पेल कॉनिकल शेप्ड में ये जो होती है वो मौजूद होती है। जैसे ये देखो, ये आपका कैप्सूल है, ये जो पूरी आपकी आउटर कवरिंग है, और इसके अंदर ये आपका कॉर्टेक्स का एरिया, बिल्कुल कैप्सूल के नीचे जो है कॉर्टेक्स है, और इसके अंदर जो है ये आपका ये मेडुला है, ठीक है। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, इसको अब बाद में हम इसको देखते हैं। और इसमें ये रीनल आर्टरी है, रीनल वीन है, और इसका माइनर कैलिकस जो है वो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको वन बाय वन जो है हम इसको देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपने माइंड में यही रखना है कि सबसे पहले क्या है, इसका एक कैप्सूल होता है जो कि फाइबर कैप्सूल होता है जो कि पूरी आउटर कवरिंग है, ठीक है। फाइबर कैप्सूल ये है, और उसके बिल्कुल नीचे जो है कैप्सूल के नीचे जो है वो आपका कॉर्टेक्स का एरिया होता है, ठीक है। और उसके बिल्कुल उसके दरमियान में जो है सेंट्रल जो एरिया होता है वो आपका मेडुला का होता है। अब हम इसको वन बाय वन जो है इसको देखते हैं कि ये किस तरह से। अच्छा,
अच्छा जी, द हाइलियम इज द कनकेव मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी वेयर द रीनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल दैट यूरिटर्स एंड नर्व। अच्छा, ये जो इसका हाइलियम होता है इज द कनकेव मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी वेयर द रीनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल द यूरिटर्स एंड द नर्व एंटर। ये एक ऐसी मतलब जगह होती है जो इसका कनकेव मीडियल बॉर्डर होता है किसका, किडनी का। और यहाँ पर रीनल ब्लड और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो यहाँ से इसी जगह से एंटर होती हैं। जैसे ये हमने ये देखा है कि ये जो एरिया होता है ये आपका हाइलियम होता है, जहाँ से आपकी वेन और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो यहाँ से एंटर होती हैं। The renal pelvic is funnel shaped structure that collect urine formed by the kidney। अच्छा, जो रीनल पेल्वस होता है वो क्या होता है, फनल की तरह होता है, और ये क्या करता है, कलेक्ट करता है यूरिन कहाँ से, किडनी से। फिर हम जो है वो उसी की तरफ जाते हैं। ये जो है ये हमारा पेल्विक एरिया होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाइट जो। तो ये क्या करता है, किडनी जो भी यूरिन जो है वो बनाती है तो ये यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लेता है। Urine formed in the kidney pass through a renal papilla at the apex of the pyramids into the minor cal- calyx, then into the major calyx before passing through the renal pelvis into the ureters। उन्होंने कहा कि जो यूरिन होती है, यूरिन जो होता है वो क्या है, किडनी जो होती है वो पास करती है किसको, रीनल पेपिलाए को, एट द इपेक्स ऑफ द पैरामिड्स इनटू द माइनर माइनर कैलिक्स, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे माइनर कैलिक्स होते हैं, और इसमें हमारे उसके बाद ये हमारे मेजर कैलिक्स होते हैं। माइनर कैलिक्स जो होते हैं अगर आप ये देखोगे तो ये यहाँ पर ये माइनर कैलिक्स है, और जो हमारी पेल्विक होती है किडनी की ये हमारे मेजर कैलिक्स होते हैं, ठीक है। तो रीनल क्या करती है, रीनल जो है वो यूरिन जो है वो पहले जो है वो बनाती है, यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी, वो किडनी में बनती है, पास थ्रू अ रीनल पेपिलाई एट द एपेक्स ऑफ द पैरामिड्स इनटू द माइनर। तो पहले ये माइनर कैलिक्स में आती है और उसके बाद ये क्या है, मेजर कैलिक्स में आती है। जब मेजर कैलिक्स में आने के बाद पासिंग थ्रू द रीनल पेल्वस इनटू द यूरिटर, उसके बाद ये जो यूरिन होता है वो यूरिटर्स के जरिए जो है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जो है वो मूव करता है। The walls of the pelvis contain muscles. The walls of the pelvis contain smooth muscles and are lined with transitional epithelium. Para, peristalsis of the smooth muscle originating in pacemaker's cell in the wall of the calyces propels urine through the renal pelvis and ureters to the bladder। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो वॉल ऑफ द पेल्विस क्या करता है, कंटेन करता है, जो कि कंसिस्ट करता है किसके ऊपर, स्मूथ मसल्स उसके अंदर होते हैं, और ये क्या करते हैं, लाइन इसके अंदर जो है जो पूरी लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम की। ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो है वो क्या करता है, ये एक ऐसा हमारे टिश्यू होते हैं जो कि अपने साइज को जो है वो कम या ज्यादा करते हैं। इसमें क्या होता है, पेरास्टाल्सिस ऑफ द स्मूथ मसल्स ओरिजिनेट द पीसमेकर। अच्छा, ये जो इसमें पेरास्टाल्सिस मसल्स कौन सी होती हैं, जो वेवी मसल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और ये स्मूथ मसल जो होते हैं उसमें वो उसको ओरिजिनेट करते हैं जो कि पेस मेकर सेल के जरिए होती हैं। वॉल ऑफ द कैल्सिस प्रोपेपर यूरिन थ्रू द रीनल पेल्वस एंड यूरिटर्स थ्रू द ब्लैडर। और इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो अमल होता है वो यूरिन को जो है वो कहाँ लेके जाता है, कैलिसिस में जो लेके जाता है, कैलिसिस से ये फिर रीनल पेल्वस से आगे यूरिटर्स में जाता है। दिस इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्मूथ मसल एंड इट नॉट अंडर नर्व कंट्रोल। तो ये हमारे इंट्रिंसिक जो हमारी जो
मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके उसमें अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा, अगर आप इसको माइंड में लाओ, तो ये जो होते हैं हमारे किडनी के अंदर, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मौजूद होते हैं, जो जिसकी वजह से साइज जो होता है वो कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है जी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1.2 मिलियन फंक्शनल यूनिट, द नेफ्रॉन एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अब हमारी किडनी जो होती है वो किसके ऊपर कंपोज करती है, ये 1 to 2 मिलियन इसके फंक्शनल यूनिट होते हैं, और जो कि जिसमें नेफ्रॉन होते हैं, इसके अलावा स्मॉल नंबर ऑफ जो होती है हमारी डक्ट होती हैं। The collecting duct transport urine through the pyramids to the calyces and the renal pelvis, giving the pyramids their stripped appearance. उन्होंने कहा कि ये जो हमारी डक्ट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को किसकी तरफ, पैरामिड्स की तरफ। और पैरामिड्स जो है किसके होते हैं, जो कैलसिस के पैरामिड्स जो होते हैं, माइनर और मेजर होते हैं, ये वहां पर इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। और रीनल पेल्वस में, गिविंग द पैरामिड्स देयर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। और इसमें आप देखोगे कि ये स्ट्रिप की शक्ल के होते हैं, अलग अलग से आपको ये नजर आते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट आर सपोर्टेड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो है, ये जो हमारी कलेक्टिंग जो हमारी डक्ट होती है, ये क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज को, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती हैं और लिम्फ वेसल होती है। ये उस जो प्रीवियस में ने आप लोगों को स्लाइड दिखाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारी जो नर्व सप्लाई और हमारी जो होती है ब्लड सप्लाई जो होती है, वेन और ब्लड सप्लाई जो होती है, वो यहीं से एंटर होती है। The wall of the pelvic contains smooth muscles and are lined with the transitional epithelium. उन्होंने कहा कि जो इसका पेल्विक वॉल होती है वो कंटेन उसके वो किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, वो हमारे स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो होते हैं, जो लाइन करते हैं हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पैरा ये तो हो चुका है। अच्छा, ये हमने प्रीवियसली जो है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, जिसमें हमने कहा कि किडनी जो होती है 1 to 2 मिलियन इसके फंक्शनल यूनिट होते हैं, और इसमें स्मॉल नंबर ऑफ कनेक्टिंग डक्ट होती है। और यही डक्ट जो होती हैं ये क्या करती है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती हैं किसकी तरफ, पैरामिड्स की तरफ। पैरामिड्स में कैलसिस होते हैं, जो कि प्राइमरी कैलसिस और हमारे सेकेंडरी कैलसिस होते हैं। और यहाँ से ये जो होता है आगे किडनी के पेल्विस तक जाता है, और फिर यही जो आगे किडनी के जो पेल्विस से ये जो है वो आगे जो है यूरेटर्स की तरफ जो है वो यूरिन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ट्यूबल क्लोज एट अ वन एंड द आउटर एंड ओपनिंग इनटू अ कलेक्टिंग ट्यूबल। अच्छा जी, ये जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ये हमारे ट्यूब एक ट्यूब की तरह होते हैं, क्लोज एट वन एंड, लेकिन उनका एक एंड जो होता है वो क्लोज होता है, द अदर एंड ओपनिंग इनटू द कलेक्टिंग ट्यूबल। और दूसरा जो एंड होता है वो खुला हुआ होता है, जो कि कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है यूरिन को। द closed or blind end is intended to form the cup shaped glomerular capsule, वुमेन कैप्सूल। ये जो हमारा क्लोज जो ब्लाइंड एंड होता है वो किस तरह होता है, कि कप की शक्ल का बना होता है, जहां पर हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सूल होते हैं, जिसको हम वुमेन कैप्सूल भी कहते हैं, विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनक्लोज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी arterial capillaries, the glomerulus।
और ये जो होते हैं ज़्यादातर कंप्लीटली क्लोज होते हैं, और ये एक नेटवर्क होता है जहाँ पर छोटी छोटी आर्टीरियल कैपिलरीज होती हैं, जो कि जो कि ग्लोमेरुलस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे ठीक है, ये हमारे नेफ्रॉन होते हैं। द रिजेंबल आ coiled tuft and are shown in continuing from the glomerular capsule। और ये क्या होते हैं, इसके रिजेंबल जो होती है वो ये क्वाइल्ड शेप के होते हैं और टफ शेप होती है, जो कि कंटिन्यूइंग होती है किसमें, ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट डिस्क्राइब इन 3 पार्ट्स। इसके मतलब 3 पार्ट होते हैं और ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है एक, और दूसरा है मेडुलरी लूप होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है। अच्छा, ये जो हमारा प्रोक्सिमल जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, और दूसरा जो है मेडुलरी लूप है, लूप ऑफ हैनल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो होती है लीडिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट होती है। द कलेक्टिंग डक्ट unit forming larger duct that empty into the major calyces। ये जो होती है ये क्या करती है, द collecting duct unit forming the larger duct। ये जो है पहले तो छोटी छोटी डक्ट होती हैं, तो ये डक्ट जो होती है एक बड़ी डक्ट जो है वो बनाती है, दैट एम्प्टी इनटू द, जैसे हमने अगर अगर आप उसको देखोगे प्रीवियसली, तो हमने वहां पर देखा था कि ये जो हमारे माइनर कैलिसेस होते हैं ये एक छोटे छोटे यूनिट की तरह होते हैं। तो ये क्या होती है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये आगे जाके आपकी मेजर एक डक्ट जो है वो बनाती है, और मेजर डक्ट जो होती है वो क्या करती है, वो मेजर कैलिसेस जो होते हैं वो आपके जो किडनी होती है उस किडनी के जो पेल्विस में जो है वो यूरिन की को कलेक्ट करके लेकर आती है। ठीक है, द किडनी रिसीव अबाउट 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, किडनी जो होती है तकरीबन 20% जो है कार्डिक आउटपुट जो होते हैं उसको रिसीव करती है। कार्डिक आउटपुट होता है जितना ब्लड जो है कार्डिक रिसीव कर रहा है और जितना उसको पुश कर रहा है। तो आउटपुट क्या होता है, जितना वो दे रहा है। इनपुट क्या है, जितना वो रिसीव कर रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जितना वो रिसीव कर रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जितना जो है वो ऑर्गन्स की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, दे रहा है। तो आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द हाइलियम, द रीनल आर्टरी divides into the smaller arteries and arterioles